नमस्कार दोस्तों, राज एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो मेंसुरेशन के सवाल पूछे जाते हैं उन्हें आसानी से हल करना सीखेंगे। मेंसुरेशन की ये पहली क्लास है और इसमें मैं आपको जो विभिन्न आकृतियाँ उनसे जो रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि क्यूब है, क्यूबॉइड है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है और उधर कोन है और सर्किल है, और इस तरह से जो भी आकृतियां हैं उनसे रिलेटेड जो 3D फिगर है उसमें वॉल्यूम वगैरह पूछा जाता है, और इधर एरिया और पेरीमीटर वगैरह जो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, उन्हें 1 बाय 1 फिगर के साथ में डिस्क्राइब करते हुए पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। और ये पहली क्लास है तो इसमें मैं आपको आयत, वर्ग, घनाभ और घन के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ उसके सवाल भी लगवाऊंगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आप पहली आकृति यहाँ पर देख रहे हैं और ये आकृति आयत की है। तो आयत को पहचानने का जो उसका जो मूल गुण है वो ये है कि उसकी दो आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ वो दोनों समांतर होती हैं। किन्हीं दो भुजाओं के बीच का कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। इनके विकर्ण आपस में बराबर दूरी पर काटते हैं। तो ये सारी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बताई। जैसे कि इसमें ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। ये जो एंगल हैं ये सारे के सारे यहाँ 90 डिग्री होते हैं, और ये भुजा की माप अगर A है तो इस भुजा की माप B होगी। इनकी जो पास पास की जो भुजाएं होती हैं उनकी माप अलग अलग होती, सेम नहीं होती। आमने सामने की भुजाओं की माप जो होती है वो सेम होती है, ठीक। तो इसके साथ में इसमें जो आपको फार्मूले मिलते हैं, परिमाप का मतलब क्या होता है, तो जैसे आप देखेंगे परिमाप मतलब परिधि की माप। तो इसकी जो परिधि है चारों तरफ उसकी माप होती है, ठीक है। तो ABCD, तो ये माप निकालना है ABCD। तो जो परिमाप का फार्मूला बनता है, परिमाप बराबर, तो यहाँ हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD और प्लस DA। जैसा कि आपको इसकी प्रॉपर्टी के अनुसार मैंने आपको बताया कि AB बराबर क्या है, आपका CD है, और BC बराबर आपका DA है। तो जब आप यहाँ रख देंगे इस वाले में फार्मूले में, तो यहाँ पर तो आप AB लिख लेंगे, BC की जगह पर आप DA लिख लेंगे, और CD की जगह पर आप AB लिख लेंगे, और यहाँ पर आपको DA दे ही रखा है। तो इस तरह से आप निकालेंगे तो देखो 2AB हो जाएगा और यहाँ पर 2DA हो जाएगा। तो जब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, AB प्लस DA। इसका मतलब क्या हुआ कि AB का मान जो है वो A है, ठीक, जो कि लंबाई है, और DA का मान B है। तो जब आप इस तरह से, ये चौड़ाई हो गई। तो आपने जैसा पढ़ा होगा कि परिमाप का फार्मूला जो होता है आयत का 2 कोस लंबाई धन चौड़ाई है, तो वो इसी तरह से निकाला जाता है। इसके बाद जब एरिया की बात आती है तो हम उसका क्या करते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर हमें एरिया प्राप्त हो जाता है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A इंटू B हो जाएगा। आपने क्या निकाला, यहाँ पर परिमाप निकाल लिया, क्षेत्रफल निकाल लिया। दूसरी चीज यहाँ पर एक और चीज निकालने को आती है जिसे कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय को यहाँ पर लगाना होगा। जैसे ये A और B है तो इसको अगर हम C मान लें तो यहाँ पर जो आपको ये त्रिभुज बनेगा 90 डिग्री पे, तो ये D हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये C हो जाएगा। तो यहाँ पर C है, ये आपका A है और ये आपका B है। तो C स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो अगर कर्ण की बात करें तो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर रूट कर दें तो हमें कर्ण प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से इसका कर्ण का फार्मूला निकल आता है। अगला फिगर देखते हैं। इसमें अगला यहाँ पर जो दे रखा है क्यूबॉइड है। ये क्या है, ये आयत का 3D फिगर है। जब जो अभी आपने देखा, आपने रेक्टेंगल देखा, उसका ये 3D फिगर है और इसे क्यूबॉइड बोलते हैं। यहाँ पर अगर आपको बात करें तो सेम वही प्रॉपर्टी यहाँ पर है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी, ठीक है, बराबर होंगी।
तो यहाँ पर ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजाएं जो है आपके इसके बराबर होगी, और इनके बीच का जो एंगल है ये 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, यहाँ जैसे ये 90 डिग्री होगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जैसे अगर इस फ्रंट को ले लें तो ABCD अगर आप ये लेंगे तो ये अगर आप इसकी लंबाई है तो ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक, अब इस फिगर में जैसे आपको परिमाप निकालना हो तो परिमाप के लिए आप जैसे कि यहाँ पर हम फिगर बनाते हैं इसका, तो इस तरह से ये हमने इसका फिगर बना लिया। अब आपको निकालना है इसका परिमाप। तो परिमाप के लिए जैसे मैंने बताया क्या, पेरीमीटर जो उसकी परिधि की माप को ही परिमाप कहते हैं। तो जब आप यहाँ पर परिधि की माप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि एक आपने आयत ये बना लिया है और एक आयत ये बना लिया है। ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। ठीक, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है। ये दो आयत हैं। तो अभी आपने देखा कि आयत का जो परिमाप होता है वो 2 कोष्ठ लंबाई धन चौड़ाई होता है, तो A+B हो जाएगा। ये इस प्लेन के लिए हो गया और ये आपको इस प्लेन के लिए हो गया। ठीक, अब आप देखेंगे कि इसके बाद इसमें क्या करना है, हमें हाइट जोड़नी है। तो जब हम इसको इसके साथ मिला देंगे तो ये हाइट हो जाएगी, इसको इसके साथ मिला देंगे ये हाइट हो जाएगी, इसको इसके साथ मिलाएंगे ये हाइट होगी और इसको इसके साथ मिलाएंगे ये हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर H हो गया। तो ये आपने कितनी हाइट निकाली, 4 हाइट। तो अब ये भी तो परिधि में आएंगी ना, तो इसके बाद क्या करना होगा, आपको ये 4 हाइट भी इसमें ऐड करनी होंगी परिमाप के लिए, संपूर्ण परिमाप जो इसका निकालने के लिए। तो यहाँ पर 4H हो जाएगा। अब आप इसको जोड़िए, तो जब आप जोड़ेंगे सबको तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स A+B प्लस 4 टाइम H प्लस 2 टाइम्स A+B। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 4 टाइम्स A+B प्लस H आया। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 टाइम्स यहाँ पर हो जाएगा लंबाई धन चौड़ाई और धन ऊंचाई। ये इसका परिमाप होता है घनाभ का। ठीक है, अब अगर बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, तो घनाभ का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई हो जाता है। अब अगर बात करें इसमें सबसे लंबी छड़ जो है इसके अंदर कितनी बड़ी रखी जा सकती है, तो वो बात आता है आपका, ये पूछ रहा है। इसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि जो ये पहला प्लेन है, जैसे आपको ये वाला बताया था, ये आयत है जो बेस वाला है, इसमें आपको कर्ण निकालना पड़ेगा। तो इसका कर्ण निकालने के लिए क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि यहाँ से इसका ये कर्ण आपको निकालना होगा। ये कर्ण जब निकाल लेंगे तो यहाँ पर ये आपको 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर जैसे जाएगा तो ये आपको एक नया यहाँ पर D, और इसको अगर हम P मान लें तो DP और ये आपका K मान लेते हैं, तो एक आपका नया जो त्रिभुज बनेगा वो इस तरह से DPK बन के तैयार होगा। अब यहाँ पर जो आपको ये बेस मिल रहा है, ये बेस क्या होगा, अभी आप इसमें निकालेंगे, एक त्रिभुज और बन रहा है जो है आपका DKC। तो DKC में आप देखेंगे ये A है और ये B है, तो ये कितना हो जाएगा, A² प्लस B² का अंडर रूट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने DK निकाला, ये इसमें क्या करेंगे, DK की वैल्यू रख देंगे तो अंडर रूट A² प्लस B² हो जाएगा। फिर PK की बात करें तो PK आपका H है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, DP। तो इसमें जब आप DP निकालेंगे तो DP बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग धन यहाँ पर हो जाएगा लंब का वर्ग। तो जब इसका वर्ग करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, A² प्लस B² प्लस H², और यहाँ पर कर्ण का भी स्क्वायर होगा। तो जब कर्ण निकालेंगे तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ पर हो जाएगा लंबाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग और धन चौड़ाई का वर्ग। इस तरह से इसका हम सबसे लंबी छड़ जो रखने का इसमें प्रावधान है उसका फार्मूला हम यहाँ से इसमें डराइव कर सकते हैं। अगला फिगर देखते हैं। इसमें अगला फिगर यहाँ पर आता है आपका स्क्वायर।
और स्क्वायर की प्रॉपर्टी सेम जैसे आपने अभी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी देखी थी। यहाँ पर क्या होगा, रेक्टेंगल में आपको ए और बी दो भुजाएं दे रखी थी, जस्ट उसमें जो भी फार्मूला है उसमें ए इक्वल टू बी आपको कर देना है। जैसे ही आप करेंगे बाकी सारी प्रॉपर्टीज में सेम आपको मिल जाएंगी। एंगल यहाँ पर सारे 90 डिग्री होंगे, आमने सामने की इसमें सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इनके विकर्ण आपस में बराबर पे काटते हैं, ठीक है। और जहाँ पर विकर्ण काटते हैं वहाँ पर वो 90 डिग्री का एंगल यहाँ भी वो बनाते हैं। तो जैसे इस त्रिभुज में जब आप ऐसे जाएंगे तो 90 डिग्री का यहाँ पर इसमें बनाएंगे, तो इस तरह से। और ये 45 पे काटते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपकी आयत की ही इसमें सेम मैच करेंगी। तो अब यहाँ पर जब इसका परिमाप की बात करें तो इसका परिमाप क्या आएगा, तो जैसे उसका ड्राइव किया था सेम इसका हो जाएगा। तो वहाँ पर 2 कोस्ट a प्लस बी था, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू जब b है तो ये हो जाएगा 4a। जब हम इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वहाँ पर a इंटू बी था, अब यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर जब हम इसमें इसके विकर्ण की बात करेंगे, ठीक, तो जब यहाँ पर विकर्ण की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट होता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर चूंकि a बराबर b है तो यहाँ हो जाएगा a रूट 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसके फार्मूले हम उसी पे ड्राइव कर सकते हैं। अगला देखते हैं, इसमें ये फिगर जैसे आप देख रहे हैं तो ये आपका जो फिगर दे रखा है ये क्यूब है, ठीक है। क्यूब में क्या होता है, सेम जैसे अभी आपने रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी देखी वही है, और यहाँ पर क्या होगा, सारी भुजाएं सेम हो जाएंगी। तो ये भी a, ये भी a, इधर भी a, सारी a इस तरह से होंगी। अब आप जब देखेंगे कि इसका परिमाप निकालेंगे तो जो परिमाप में अभी मैंने वहाँ पर आपको लॉजिक बताया कि आपको 2 यहाँ पर ये दे रखे, एक तो ये प्लेन दे रखा है और एक यहाँ पर बेस में प्लेन लगा है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर से मिलकर के क्यूब बनता है और रेक्टेंगल से मिलकर के क्यूबॉइड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 स्क्वायर दे रखे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्क्वायर का जो आपने देखा अभी परिमाप होता है, स्क्वायर का परिमाप, सारी भुजाएं ए कितनी भुजाएं, 4 है तो 4a होता है। तो ऊपर वाले प्लेन के लिए 4a, नीचे वाले प्लेन के लिए 4a। इसके बाद में 1 हाइट, 2 हाइट, 3 हाइट, 4 हाइट है, तो इसके लिए 4a ये हो गया। तो आप देखेंगे टोटल कितना हो गया, 12a। इस तरह से इसका परिमाप निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद जब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल जैसे उसमें आपका था a इंटू बी इंटू एच था, चूँकि यहाँ तीनों सेम है इसलिए a क्यूब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जब छड़ की बात आ रही कि सबसे लंबी छड़ कितनी रखी जा सकती है, तो जैसे उसमें पाइथागोरस बनाया था इसमें भी बनाएंगे। तो इसमें बनाने के लिए क्या होगा, ये वाली जो भुजा होगी वो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगी, और इधर भी a है। तो जब आप इसको निकालेंगे तो इसका जो कर्ण निकलेगा, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये वाली भुजा जो है बेस का। तो ये क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर धन ऊंचाई का स्क्वायर, जो इसका लंब है तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का। तो कर्ण का स्क्वायर है। अब यहाँ पर जब आप कर्ण निकालोगे तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 3a स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा, a रूट 3। तो इसका जो कर्ण होता है वो a रूट 3 होता है। तो इस तरह से इसमें मैंने चारों डायग्राम में जो फार्मूले निकलते हैं उनके बारे में विधिवत जानकारी ले ली है, और अब चलते हैं इसके सवालों को हल करते हैं। तो जैसा कि आप इसमें पहला सवाल देख रहे हैं, इसमें लिखा किसी आयत का परिमाप 48 मीटर हो तथा उसकी चौड़ाई 6 मीटर हो तो उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि एक अगर आयत हम इस तरह से बनाते हैं तो उसमें a और b 2 अलग अलग भुजाएं होती हैं। चूंकि ये 2 टाइम्स होती हैं तो इसलिए जब परिमाप निकालते हैं तो 2a प्लस b लिख लेते हैं। अब चूंकि यहाँ परिमाप मुझे 4 दे रखा है तो इसको बराबर कर देंगे, जब इसको काटेंगे तो 24 हो जाएगा। दूसरी चीज हमें चौड़ाई जो b दे रखी है 6 दे रखी है, तो a प्लस 6 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर हमसे क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल जैसा कि मैंने पढ़ा है a इंटू बी होता है, तो a 18 है और b हमको 6 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 108। और इधर पे चूंकि यहाँ मीटर में दे रखा है तो इसको हम मीटर स्क्वायर लिखेंगे, तो 108 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर समय स्क्वायर लिख लेना है और इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं,
इसमें जैसे कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई 6 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है, तो यदि इसकी लंबाई को 2 मीटर बढ़ा दिया जाए तो इसकी चौड़ाई में कितनी कमी करनी होगी कि इसका क्षेत्रफल पहले जैसा बना रहे। क्षेत्रफल को समान रखना है, तो पहले जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो हमें ए दे रखा है 6 और बी दे रखा है 4, ठीक। तो ए इंटू बी जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि ये 6 + 2 हो जाती है लंबाई, और यहाँ पर चौड़ाई हमारी हम मालूम नहीं है, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एरिया दोनों का समान रखना है, तो 8 इंटू बी हुआ। अब इससे आप काट दिए तो 3 आ गया। तो पहली कंडीशन में बी था हमारा 4, अभी 3 है, तो कितनी कमी करी, तो कमी बराबर हो जाएगा 4 - 3 = 1। तो 1 मीटर की कमी करनी पड़ेगी, तो हमारा एरिया सेम रहेगा जब हम लंबाई में 2 मीटर बढ़ाएंगे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहे हैं यदि एक कार्ड की लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर हो, तो एक पेपर शीट जिसकी लंबाई 105 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 75 सेंटीमीटर है से कितने कार्डबोर्ड बनाए जा सकते हैं। जैसे कि कोई एक बड़ी शीट आप लेकर आए और उससे आप प्लेइंग कार्ड वगैरह कुछ बना रहे हैं, तो कितने कार्ड बनाए जा सकते हैं, इस तरह से सवाल है। तो आपको क्या करना है कि सबसे बड़ी शीट है उसका पहले आपको एरिया निकाल लेना है। तो ए इंटू बी हो गया, ठीक, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसके बाद एक कार्ड का एरिया कितना होगा, एक कार्ड कितना एरिया लेगा, तो इससे क्या होगा, हमें कार्ड की संख्या पता चल जाएगी। तो 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकन 5। इधर इससे करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 5 15, ये 25 आया, 25 इंटू 21 करेंगे तो क्या होता है, 25 एकन 25 और 25 दूनी 50, 2 52। तो इस तरह से देखेंगे कि इस शीट में आपको 525 कार्ड आप बना सकते हैं, और इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है किसी आयत की चौड़ाई 6 मीटर तथा उसका विकर्ण 10 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल तथा परिमाप क्या होगा। तो आपको क्या करना है, एक आयत का फिगर यहाँ पर इस तरह से बना लेना है। इसमें आपको चौड़ाई 6 दे रखी, इसके बाद आपको विकर्ण दे रखा है 10। जैसा कि आपने अभी आयत की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये आपको हाइट दे रखी, कर्ण दे रखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप पाइथागोरस लगा देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका a² जो आपकी ये लेंथ है, और प्लस यहाँ पर 36 हो जाएगा जो कि b² हो जाएगा। यहाँ से आप a² जब निकालना चाहेंगे तो 100 - 36 = कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो a बराबर आपका 8 आ जाएगा। तो आपने यहाँ से क्या किया कि इसका जो हाइट है वो भी निकाल लिया, सॉरी इसका जो आपने लेंथ है वो निकाल लिया। आपको इसका जो विड्थ है वो दे रखी है। तो लंबाई चौड़ाई जब आपने फाइंड आउट कर ली तो इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा। तो 8 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ गया, 48 आ गया। जब भी एग्जाम में आपसे 2 चीजें आपको निकालने के लिए पूछे जाएं और एक चीज आप निकालने के बाद आपको ऑप्शंस में जाना है, यदि वो ऑप्शन किसी सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा हो, देन इसके बाद हमें दूसरा कैलकुलेट नहीं करना, अपना समय बचाना है और आगे चले जाना है। जैसे कि यहाँ पे 48 मीटर स्क्वायर उसका जो एरिया आ रहा है, और आप देख रहे हैं कि किसी भी ऑप्शन में इसके अलावा 48 नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब हमें इसका परिमाप नहीं निकालना है, हमें डायरेक्ट इसका आंसर मार देना है। बट यहाँ चूंकि आपको समझाना है, इसलिए आप यहाँ पर इसका परिमाप भी देख लें। तो परिमाप के लिए क्या होता है, 2 कोष्ठ लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ क्या होगा, 8 और 6 14, दोनों को जब जोड़ देंगे तो इस तरह से वो आपका 28 आ जाएगा। तो इसका आंसर ए है। अगला सवाल देखते हैं। जैसा कि इसमें कह रहा है यदि किसी वर्ग का परिमाप 48 हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। जैसा अभी आपने देखा कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो चारों भुजाओं का योग, जब सारी भुजाएं ए हैं तो कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। 4a = 48 हो जाएगा। तो जब इसको 4 से काटेंगे तो 12 चौक 48 होता है। a बराबर इतना आ गया। चूंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें जैसे कह रहा है यदि एक वर्गाकार कार्ड की भुजा 15 सेंटीमीटर हो तो एक पेपर शीट जिसकी लंबाई 105 और चौड़ाई 75 सेंटीमीटर है, कितने कार्डबोर्ड बनाए जा सकते हैं। सेम सवाल है जैसा कि आपको अभी वर्ग में आयत में दिया था। यहाँ पर क्या करना है कि जो कार्डबोर्ड है वो स्क्वायर में बनाने हैं, इसलिए यहाँ पर क्या करना होगा, कार्डबोर्ड की जो भुजा 15 है तो हमें कार्डबोर्ड का एरिया 15 × 15 लेना होगा। दूसरी चीज जो शीट दे रखी है वो मुझे यहाँ पर रेक्टेंगल में आयत में दे रखी है, ठीक है। तो आयत बटे यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप करेंगे आयत का क्षेत्रफल, तो आपका ये शीट बड़ी वाली हो गई। कार्ड आपके स्क्वायर में बनाने हैं तो 15 × 15 कर देंगे, तो 15 × 75 हो जाएगा, और ये
15 सत्ते 105, तो 7 पन्ना 35। तो इस तरह से बहुत आसानी से इनके उत्तर आप निकाल सकते हैं। अगला सवाल में जैसे कह रहा है यदि किसी वर्ग का विकर्ण 10 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग के मामले में जैसा कि आप डायरेक्ट विकर्ण से आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, विकर्ण दे रखा है, ये 10 दे रखा है, ठीक। और ये आपको पता है a है और a है। इसका जो मान है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 100 होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर बराबर 100। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 50। अभी आपको मालूम है कि भुजा स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो यहाँ पर C हो जाएगा। दूसरी चीज कि अब यदि आपको फार्मूला निकालना हो विकर्ण के सापेक्ष, तो विकर्ण के सापेक्ष में यदि आपको क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर, जो आपको विकर्ण दे रखा है उसका स्क्वायर बटे 2। ये इसका फार्मूला इसी से ड्राइव हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्टली इस तरह से लगा दिया जाता है, बट वो कैसे बना है वो यहाँ पर मैंने आपको समझाया। तो अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा किसी घनाभ का आयतन 120 सेंटीमीटर क्यूब है तथा उसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः ये है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगा। अब चूंकि घनाभ में आपने आयतन अभी देखा कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको लंबाई 6 दे रखी है, चौड़ाई 4 दे रखी है और आपको ऊंचाई फाइंड आउट करनी है। आयतन दे रखा है, क्या करना है, अब आपको इसको काट के सॉल्व कर लेना है। तो जब 6 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। इस तरह से आप इसकी हाइट निकालेंगे और इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि किसी ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हो तो एक घनाभ आकार के बॉक्स में जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 50 40 30 सेंटीमीटर है, कितनी ईंटें रखी जा सकती हैं। मतलब यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि ये कोई बहुत बड़ा इस तरह से बॉक्स है, ठीक है। इसमें छोटी छोटी घनाभकार ईंटें रखनी है, ठीक, सारी ईंटें रखनी है। तो कितनी ईंटें रखी जा सकती हैं, तो क्या होगा कि हम पहले इसका पूरा वॉल्यूम निकाल लें, उसके बाद एक ईंट का वॉल्यूम निकाल लें, उससे हम डिवाइड कर दें तो टोटल ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो चूंकि इसका हमें दे रखा है, ये 50 दे रखी है और ये 40 दे रखी है और ये 30 दे रखी है। तो इसका जो आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका आयतन लिख लिया, एक ईंट का आयतन हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई तीनों लिख लेंगे। तो 3 से जब इसको काटेंगे 10 बचेगा, 4 से इसको काटेंगे तो 10 बचेगा, 5 से जब इसको काटेंगे तो 10 बचेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर 1000 ईंट आएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है एक घनाभ 20 सेंटीमीटर लंबा 15 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यहाँ पर आपको आयत से बनी हुई आकृति दे रखी है जिसे आप घनाभ कहते हैं, ठीक। तो ये आपका एक तरह से घनाभ बन गया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के मामले में यहाँ पर ए और बी इस तरह से भुजाएं हैं और ये एच है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2 आयत इस तरह से मिले हुए हैं और उसके बाद 4 हाइट हैं। तो यहाँ पर 4 टाइम्स a प्लस बी प्लस एच, ये फार्मूला मैंने अभी आपको निकाला था। तो यहाँ पर यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर 20 और 15 35 और 10 45 हमने सारा डायरेक्ट यहाँ पर आपको जोड़ दिया, ठीक। सारे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को जोड़ देंगे, तो 20 और 15 35 10 45, तो 45 इंटू 4 करेंगे तो 45 दूना 90 दूना 180। तो इस तरह से अगर इसका जो परिमाप अगर निकालने को आता तो 180 मीटर होता। ये आपका क्या निकलता, परिमाप। अब चूंकि यहाँ पर पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा, पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें। तो एक इसका निकालेंगे तो इसके नीचे का इसका समान हो जाएगा, जब फ्रंट का निकालेंगे तो बैक के समान हो जाएगा, जब इस साइड का निकालेंगे तो इस साइड के समान हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब 2 टाइम्स हो रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल में सब 2 फेस हैं, ठीक है। तो जब हम इसका निकालेंगे, मान लो ये आपका A है और ये B है, तो हम नीचे का अगर निकालेंगे तो A इंटू बी करेंगे, 2 टाइम्स हो गया। अब अगर हम इस साइड वाले का निकालें तो B इंटू एच हो जाएगा, B इंटू एच हो जाएगा, प्लस
अभी हमने नीचे ऊपर का निकाल लिया, साइड का निकाल लिया। अगर हम फ्रंट के साथ में निकालें तो a इंटू एच हो जाएगा, तो a इंटू एच हो जाएगा, ये इसका फार्मूला बनेगा। तो 2 टाइम्स, अभी a इंटू बी मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई जब इसको इसमें गुणा कर लो तो 20 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा। प्लस b इंटू एच, तो यहाँ पर b क्या है, ये है, और h ये है, तो क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। प्लस a इंटू एच, तो यहाँ पर a इंटू एच ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब आप इसको जोड़िए तो 3 2 5 1 6 650, मतलब 3 3 6 650 हुआ, तो 650, 2 इंटू 650 जब करेंगे तो टोटल कितना हो गया 1300, और यहाँ चूंकि मीटर दे रखा है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो 1300 मीटर आएगा। और यदि आपसे परिमाप पूछा जाता तो यहाँ पर ये 180 मीटर इसका परिमाप होता जा करके। तो इस तरह से अब इसमें चूंकि सिर्फ यही पूछा था तो इसका आंसर ए हो गया। अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा 8 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े और 10 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। आपको यहाँ पर घनाभ दे रखा है, ठीक। तो घनाभ के बारे में जैसा कि आपको मैं पहले भी फिगर बना करके बता चुका हूँ, तो सेम उसी फार्मूले का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। यहाँ पर इस तरह से एक छड़ को रखना है, तो ये छड़ यहाँ पर सबसे लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ से हमें सबसे पहले ऐसे मिलाना होगा। तो ये हमको 8 दे रखी है, जो इसकी लंबाई है, 6 चौड़ाई दे रखी है और 10 ऊंचाई दे रखी है। अब जब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट में। जब हम इस वाले में लगाएंगे, जैसे ए बी सी में लगाएंगे, तो जब इसमें लगाएंगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर हो जाएगा। जब इन सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। 8 64 6 36 100 100 200 हो गया। तो ए सी इज इक्वल टू जो होगा आपका 10√2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मीटर में हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। आपको जो फिगर में मैंने जिस तरह से आपको सारा चीज़ बता दिया है, तो सेम उसी चीज़ का यहाँ पर आपको अमल करना है बस। अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है एक घनाभ आकार के कमरे की माप 20 सेंटीमीटर लंबा, 15 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। लेटरल सरफेस की जब बात करेगा तो आपको छत का और बेस का सरफेस एरिया नहीं पूछेगा, बाकी सारा एरिया पूछा जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर आपको एक घनाभ इस तरह से बनाना है, घनाभ में क्या करना है, आपको बेस का और ऊपर का आपको एरिया नहीं बताना है। तो यहाँ पर जैसे ए और बी दे रखा है और ये एच दे रखा है। सवाल में आपको ए इंटू बी नहीं फाइंड आउट करना है। तो ए इंटू बी नहीं फाइंड आउट करना है, 2 फेस है, तो ए इंटू एच प्लस बी इंटू एच फाइंड आउट करना है। एच दोनों में कॉमन है तो 2h a प्लस बी, ये इसका जो होगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेटरल सरफेस की जब बात करें, चारों दीवारों की बात करें, तो इस तरह से आप उसको लगा सकते हैं। तो 2, अब हाइट चूंकि 10 दे रखी है तो 10 कर लीजिए, और यहाँ पर 20 प्लस 15 कितना हो जाएगा 35, तो 35 दूना 70 इंटू 10 तो हो जाएगा 700। ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें जैसे कह रहा है एक घनाभ आकार की ईंट की माप जो दे रखी है 2 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची कोई ईंट है। चूंकि घनाभकार दे रखी है तो आप क्या करेंगे, इस तरह से उसको बना लेंगे, ठीक। तो ये आपकी एक ईंट हो गई। यहाँ पर आपको जो दे रखा है 2 मीटर लंबी है और 1.5 मीटर इसकी चौड़ाई है और 1 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि घनाभ का जो परिमाप होता है वो 4 टाइम्स, चूँकि यहाँ पर क्या करना है हमें, ये इस तरह से 2 आयत दे रखे हैं। तो एक आयत तो हमारा ये हो गया और एक आयत नीचे है। तो 2 कोस लंबाई धन चौड़ाई होता है, 2 है तो इसलिए 4 हो गए, और 4 यहाँ पर हमें हाइट दे रखी है। तो इस तरह से क्या होता है 4 लंबाई धन चौड़ाई और धन ऊंचाई। ये फार्मूला मैंने आपको फिगर से ड्राइव करके बताया था।
तो अभी क्या होगा, यहाँ पर इन सबको जोड़ देना है, तो 2 1.5 धन 1। अब इसको जोड़ेंगे तो 4 इंटू 4.5 हो जाएगा। तो जब आप करेंगे 4 पंचे 20, 4 चौको 16 और 2 18, तो इस तरह से इसका आंसर जो आएगा 18 मीटर आएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, उसका आयतन क्या होगा। अब चूंकि घन की बात आ गई तो घन में क्या हो जाएगा, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ये मैंने आपको बताया था कि आयत में क्या होता है, अलग अलग होती हैं, इसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अब यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो आप देखेंगे कि इस पार्ट का जब क्षेत्रफल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, नीचे का भी ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर का ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर का ए स्क्वायर हो जाएगा। तो आप फ्रंट का ए स्क्वायर हो जाएगा और बैक का ए स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने देखिए कितना हुआ, 6 ए स्क्वायर हो गया। ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, तो बराबर 600 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 100, तो ए बराबर आपका 10 आ गया। अब अगर इसका आयतन निकालने की बात करा जाए तो वो क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। तो इसलिए वो 10 का क्यूब हो जाएगा और यहाँ से 1000 हो जाएगा। तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से इसका जो आयतन आएगा वो 1000 और यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। इसके उत्तर प्रिंट करने में गड़बड़ी हो गई है, सेम कॉपी पेस्ट करने में हो गए हैं। आप किसी भी एक को 1000 बना करके आप उत्तर मान सकते हैं। जैसे इसको 1120 कर लीजिए, इसको 1200 और इसको 220। तो इस तरह से इसका जो उत्तर आएगा वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें जैसे कह रहा है 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, उन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है कि जब उसे पिघलाएंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके आयतन पे जाएंगे, उसके बाद ही उसकी भुजा निकालेंगे, तभी हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर चूंकि घन दे रखा है और घन का जो आयतन होता है वो भुजा क्यूब होता है। ठीक है, तो पहला घन, दूसरा घन और तीसरा घन, इनको क्या करना है, तीनों का आयतन निकाल लेना है। तो पहले का क्यूब, दूसरे का क्यूब और यहाँ पर तीसरे का क्यूब। तो ये कितना होगा, 125 और ये होगा 4 चौको 16 चौको 64, ये 3 का 9 और 3 27। तो यहाँ देखेंगे 7 4 11 5 16 हुआ और ये 6 4 10 1 11 और ये 216 इसका आयतन आएगा तीनों का। अब ये एक कोई भुजा क्यूब के बराबर है, तो यहाँ से आप देखेंगे ए बराबर कितना निकल आएगा, 6 निकल के आएगा। ठीक, अब ए बराबर 6 निकल के आया तो कह रहा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी पिछले सवाल में मैंने आपको बताया कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 ए स्क्वायर होता है। तो आप देखेंगे कि 6 तो ये निकल के आया, ए बराबर 6 है, तो ये डायरेक्ट आप यहाँ से ए क्यूब ही निकल रहा है। तो इसका आंसर 216 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि क्षेत्रफल है ना, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है एक घनाकार कमरे की भुजा 15 मीटर है, कमरे में अधिक से अधिक कितनी बड़ी छड़ रखी जा सकती है। तो अभी जैसा कि आपने क्यूब में इसको रखना सीखेंगे, अभी आपने क्यूबॉइड में इसको रखना सीखा था। ठीक है, तो वहाँ पर क्या थी कि भुजाएं अलग अलग थीं, यहाँ भुजाएं सेम है, बस उसी फार्मूले में क्या करना है, आपको भुजाओं को बराबर कर देना है। तो अब इस सवाल में जैसे आपको करना हो तो सबसे पहले एक तो हम यहाँ बेस निकालेंगे ये, और इसके बाद इसके सापेक्ष में हम ये पाइथागोरस इसमें लगा देंगे। तो अभी आप देखेंगे जब बेस निकालेंगे, चूंकि ये सब बराबर है, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट हो जाएगी। यहाँ पर ए आया। अब जब आप इसको निकालेंगे, मान लो इसको के है, तो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो के स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर आया। तो k इज इक्वल टू आप देखेंगे तो a रूट 3 आया। इसका मतलब हुआ भुजा रूट 3 के बराबर की लंबाई की छड़ मैक्सिमम इसमें रखी जा सकती है। भुजा आपको 15 दे रखी है, डायरेक्ट फार्मूला में रखेंगे और इसका आंसर डी हो जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है एक घनाकार कमरे की भुजा की माप 5 मीटर है, इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जैसा कि आपको पिछले सवाल में अभी घनाभ का जो बताया था
सेम इसमें भी आपको फार्मूला उसी तरह से लगाना है। तो अभी क्या करना है आपको, चारों दीवारों का क्षेत्रफल की बात कर रहा है, चूंकि घनाकार है इसकी सारी भुजाएं सब बराबर होती हैं, तो हमें क्या करना है, ऊपर और नीचे का छोड़ देना है। तो जब छोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 4a² बचेगा केवल, चूंकि हर पृष्ठ का यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो a² है, और मैंने बताया कि इसमें 6 फलक हैं तो 6a² हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना, ऊपर नीचे का छोड़ देना, तो 4a² बचा। अब यहाँ पर 4 × 5 का होल स्क्वायर, तो ये आंसर इसका 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर इस तरह से बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है एक घनाकार ईंट की भुजा की माप 10 मीटर है, इसका परिमाप क्या होगा। अब चूंकि घनाकार है, घनाकार का परिमाप की बात करें तो आपको जैसे कि अभी परिमाप बताया था कि 2 आयत उसमें लिए थे, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 वर्ग लेंगे। तो वर्ग का जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिमाप 4a हो जाएगा, ऊपर का 4a नीचे का 4a, और यहाँ पर 4 हाइट है, चूंकि हाइट भी a है इसलिए वो भी 4a। तो टोटल देखेंगे तो परिमाप कितना हुआ, 12a हुआ। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, तो यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा, 120। तो इसका आंसर a हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इस क्लास में टोटल आपको 4 फिगर दिखाए, और चारों फिगर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया। यही फिगर जब आपको सर्किल के अंदर दिए होंगे, कुछ टफ क्वेश्चन मेंस लायक जब बनाए जाते हैं, तो इनमें आपसे इनके एंगल पूछे जाते हैं। नहीं तो सिंपल से जो आपके एग्जाम्स होते हैं जैसे CHSL वगैरह हो गया या रेलवे का हो गया, इन सब में आपको इतना ही सिंपल और इसी तरह के सवाल इसमें पूछे जाएंगे। आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है कि इसके फार्मूले ड्राइव करना सीखना है, फिगर को सही बनाना सीखना है, और जब इनकी प्रॉपर्टीज़ को आप बहुत अच्छे से अध्ययन कर लेंगे तो बहुत आसानी से सारे सवाल आप लगा सकते हैं। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगले फिगर के साथ। थैंक यू।